बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 9। हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। आज बच्चों हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है 9.3। टॉपिक का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बच्चों इस चीज को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, एलिमेंट्स इन विच, जिसके अंदर डी आर एफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं या बच्चों सब शेल भी बोलते हैं, जिनके अंदर डी और एफ जो सब शेल होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन यानी कि मुकम्मल होने के मराहल में होते हैं, आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसा कि आयरन है, ठीक है, आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों। वो कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है जिसके अंदर डी और जो एफ ऑर्बिटल है ना, वो मुकम्मल हो रहे होते हैं। यानी कि डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो रहे होते हैं और एफ के अंदर एफ ऑर्बिटल भी बोलते हैं बच्चों, और ऑर्बिटल को हम सब शेल भी बोलते हैं, वो मुकम्मल हो रहे होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, ओके जी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 3 से लेकर बच्चों, ग्रुप 3 से लेकर टू ग्रुप कहाँ तक पाए जाते हैं? 12 तक। ये बात ध्यान में रखें, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो कहता है कि मैं अभी यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ भी आ जाए। प्रॉपर्टीज इनकी देख लेते हैं थोड़ी सी। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चों वो कहता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, आर मेटल्स, ऑल एलिमेंट्स जो हैं बच्चों आर मेटल्स, वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया बच्चों, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट वो कहता है दे आर हार्ड एंड हैव विद हायर डेंसिटीज, दे आर हार्ड, सख्त होते हैं, विद हायर डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज भी क्या हो जाती हैं? ज्यादा हो जाती हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या, बार मेटल है, मेल्टर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? आर आल्सो हाई। वो क्या होते हैं? ये साथ साथ पॉइंट आपने नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, मैं पॉइंट की शक्ल में, बुक पे तो वैसे सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, मैं आपको पॉइंट बना के दे रहा हूँ। तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो वेरिएबल का मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इनके जो कंपाउंड बनते हैं उनका कलर होता है। दे फॉर्म दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये एक कलर, जो भी कंपाउंड बनाएंगे उसका कोई ना कोई कलर होगा। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आप लोगों ने बना लेने, नोट कर लेने साथ साथ। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दे आर मेलेबल एंड
डिक्टाइल, ठीक है। ये मेलेबल, मेलेबल का मतलब कूट कूट के चादरें बनाई जाती हैं। डिक्टाइल का मतलब खींच खींच तारें भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी जो खासियत होती है ना बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो हम देखते हैं, वो ये होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो सबसे बड़ी इनकी खासियत होती है, वो भी देख लेते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ, रोल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट। रोल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ, ये बच्चों कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को तेज करता है। रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं often absorb other substance in their surface and active them in this process। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, वो कहता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, ट्रांजिशन जो मेटल्स होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ्टन अब्सॉर्ब अदर सब्सटेंस, वो दूसरा सब्सटेंस को जज़ब कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ऑन देयर सरफेस, अपनी सतह के, ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट देम इन दिस प्रोसेस, ठीक है। और उनको क्या करे थे प्रोसेस, जैसे सबसे जो मेजर काम है वो आयरन का होता है। आयरन जो है वो एक, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आयरन लोहा, वो कैसे कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल बच्चों, वो एक प्रोसेस है बहुत ही मशहूर, उस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर जो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इस प्रोसेस के अंदर हैबर्स, ये जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे वहां पे आप पढ़ोगे प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है, नाइट्रोजन जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ बच्चों, आपके पास बनता है अमोनिया। हैबर प्रोसेस के अंदर हम अमोनिया गैस बनाते हैं, और इसके अंदर जो है वो आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अमोनिया को, जारी बात, अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अमोनिया इज यूज, जो अमोनिया बनती है ना हैबर प्रोसेस के अंदर, ये हवा से बने, हवा में नाइट्रोजन की मकदार भी होती है और हाइड्रोजन की मकदार भी होती है। तो हैबर प्रोसेस बहुत जो है वो उसकी वैल्यू है केमिस्ट्री के अंदर। तो अमोनिया बनती है, अमोनिया जो है ना बच्चों, अमोनिया जो है इज यूज, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई, टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइजर। सबसे अहम जो खाद होती है ना, वो बनाने के लिए जो है हम अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये चीज भी आप लोगों ने, उसके बाद और भी कैटलिस्ट हैं, जैसे प्लेटेनियम है। प्लेटेनियम जो है उसको भी एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, वो भी एक आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। प्लेटेनियम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लेटेनियम बच्चों जो है वो एज अ कैटलिस्ट का, प्लेटेनियम जो है वो कैटलिस्ट में कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी हम यहाँ पे, मैं लाइन लिख देता हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। प्लेटेनियम या प्लेटिनम, जिसको हम पीटी बोलते हैं, ठीक है, इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इन contact process, in the contact process for the production of sulfuric acid, for the productions of सल्फ्यूरिक एसिड की जो तैयारी में है जो है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है वो ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद एक और है वनेडियम एलिमेंट है, लेकिन वो वनेडियम जो है वो वनेडियम पेंटाऑक्साइड की सूरत में जो है रिएक्ट करता है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो भी एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। वनेडियम पेंटाऑक्साइड,
पेंटामिन होता है 5, 5 ऑक्सीजन लगे होंगे, V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये भी बच्चों कह रहे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। ऐसी चीजें जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें और खुद क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल। इसका केमिकल रिएक्शन भी लिख लेते हैं। वनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड को ना सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका 2SO3 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 जो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, वो बच्चा सल्फरिक एसिड बनाने का, सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर पानी के साथ ऐड करती है, पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फर H2SO4 बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज भी आप लोगों ने जेब में रखनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है प्लेटिनियम, प्लेटिनम, रुबीडियम, ये भी एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक चीज और आती है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना बच्चों, गाड़ियों का जो धुआं निकलता है वहां पे लगाया जाता है। देखे ना, जो गाड़ियां जो है वो धुआं निकालती हैं, धुआं बहुत खतरनाक होता है माहौल के लिए। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जो धुएं के अंदर जो खतरनाक गैसें होती हैं ना, हार्मफुल गैसें होती हैं, वो उनको तब्दील कर दे ऐसी गैसों के अंदर जो खतरनाक, माहौल के लिए खतरनाक नहीं होती। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो भी एज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस होती है, मैं इसकी डिफाइन लिख लेता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा। अ डिवाइस विच इज यूज इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, इन द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट उसको बोलते हैं जहां से धुआं निकलता है, गाड़ियों को जहां से धुआं निकलता है, जैसे सिलेंसर लगा होता है उसको एग्जॉस्ट बोला जाता है, ऑफ एन ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां होती हैं उसके जो एग्जॉस्ट, विच कन्वर्ट्स मोर हार्मफुल गैस, विच कन्वर्ट्स मोर harmful gases produced in the engine to such। वो कहता है कि वो जो कि ऑटोमोबाइल गाड़ियों के अंदर लगा होता है एक ऐसी डिवाइस जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगी होती है, जो कि कन्वर्ट करती है हार्मफुल गैसों को, किसके अंदर कन्वर्ट करती है, टू सच गैसेस, ऐसी गैसों के अंदर, विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो कि माहौल को गंदा नहीं करती, विच डू नॉट पोल्यूट, जो कि गंदा नहीं करती, दी एटमॉस्फेयर, किसको बच्चों, माहौल को, जो कि माहौल को गंदा नहीं करती, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये बच्चों एक ऐसी डिवाइस है जो कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगी होती है, जो कन्वर्ट कर तब्दील करती है ज्यादा खतरनाक गैसों को ऐसी गैसों के अंदर जो माहौल के लिए खतरनाक नहीं होती। तो ये भी आपने डिफाइन आप लोगों ने लिखनी है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। तो लास्ट पे एक और चीज आती है, लास्ट पे आता है, वो कहता है कि निकल, निकल जो है ना, निकल भी एक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजनेशन के अंदर। निकल कैटलिस्ट भी एक आता है, वो भी हाइड्रोजनेशन अमल के अंदर इस्तेमाल। तो इसको ये आपके पास जो प्रोसेस टॉपिक था बच्चों, बुक से निशान लगा लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो है ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखा हुआ है बच्चों। वो कहता है कि एलिमेंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेंटर में कहाँ से लेकर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ऐसे एलिमेंट्स को जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें डी डी ब्लॉक होते हैं, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। वो कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो सारी सारी मेटल्स होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज, उसके लिए प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद कर लेनी है। ये बच्चों इसकी डिफाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ये सारी की सारी जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, डेंसिटी हार्ड होते हैं, हायर डेंसिटी, मैंने पॉइंट आपको बनाए, पॉइंट आप वीडियो को पीछे करके पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कंपाउंड के साथ बनाते हैं, कलर देते हैं, दे आर मेलेबल एंड डिक्टाइल। वो कहता है तो जो ट्रांजिशन जो मेटल्स है ना, ट्रांजिशन मेटल्स, वो कहता है कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं।
जैसे आयरन है, ठीक है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये भी इस्तेमाल की जाती है कैटलिस्ट के तौर पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम हाइबर प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आपसे पूछा जा सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये रिएक्शन देखें, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। प्लेटिनियम कहाँ पे इस्तेमाल होती है, प्लेटिनियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह जो है वनेडियम पेंटाऑक्साइड की सूरत में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका केमिकल रिएक्शन भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर जिसकी डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई, जो ज्यादा खतरनाक गैसों को कम खतरनाक गैसों के अंदर तब्दील करके देता है। और ट्रांजिशन मेटल जो है जिसके अंदर निकल है, निकल जो है वो हाइड्रोजनेशन के अमल के अंदर इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजनेशन क्या करती है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल उसको घी में कन्वर्ट करती है। घी को हम मार्गरीन मार्गरीन भी बोलते हैं बच्चों, ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। मार्गरीन इज लाइक टू स्पॉइल द देन बटर, बटर के मुकाबले में जो ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट से वो करके अच्छा, आगे छोटा सा एक टॉपिक आता है, वो भी हम देख लेते हैं ऐसे ही। 9.4 टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज जो शरीफ गैस हैं, आप दूसरे लफ्ज में कहें जो शरीफ गैस हैं, इसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रैंडॉन है, ये सारी सारी क्या नोबल, ये ग्रुप 18 आखिरी जो पीरियोडिक टेबल का आखिरी ग्रुप है, इसको नोबल गैस से बोलते हैं। नोबल गैसें शरीफ होती हैं क्योंकि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ठीक है। सिंस देयर आउटर शेल आर कंप्लीट, दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी, वो बहुत कम रिएक्टिविटी, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ तक ये नोबल गैसें के बारे में भी आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखने के काबिल हो। यहाँ तक बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।